जय हिंद दोस्तों। आज का जो बुक है दृष्टि पब्लिकेशन का एनसीईआरटी बुक है। भारतीय राज्य व्यवस्था क्लास 6 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना पूरा कराएंगे। हमारा ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था नई एनसीईआरटी है जो कि क्लास 8 से स्टार्ट है। अब पुरानी एनसीईआरटी जो है क्लास 6 से स्टार्ट है, तो क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। हमारा नागरिक जीवन क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, इनकी सभी राज्यों में समान रूप से त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। सभी राज्यों में नहीं होगा, कुछ राज्यों में। एक जो है गलत है, प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दो भी गलत है। एक और दो दोनों कौन सही है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, ना तो एक ना तो दो। व्याख्या है, 73 संविधान संशोधन के अंतर्गत जिन पंचायतों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहां पंचायत के 3 स्तर कार्य करेंगे, जबकि इससे कम जनसंख्या होने पर 2 स्तर ग्राम तथा जिला स्तर ही कार्य करेंगे। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव ग्रामीण जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, किंतु मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव ग्रामीण जनता द्वारा किया जाता है, किंतु ब्लॉक समिति के सदस्यों का चुनाव स्वयं जनता नहीं करती। स्वयं जनता नहीं करती, सही है। एक जो है सही है। दूसरा है, ब्लॉक समिति पर कर लगाने राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के अलावा जनता से सीधे चंदा और ऋण प्राप्त कर सकती है। ब्लॉक समितियां कर लगाने राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के अलावा जनता से सीधे चंदा और ऋण प्राप्त कर सकती है। सही है, कर सकती है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्लॉक समिति के प्रमुख स्वतः जिला परिषद के सदस्य बन जाते हैं। सही है। एक जो है सही है। जिला परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को क्रमशः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हालांकि दोनों को जिला परिषद के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, लेकिन इसका जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। ये चुनते हैं जिला परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये दो जो है गलत है। तीसरा है, यह ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के कार्यों की देखरेख के साथ जिला स्तर पर कृषि संबंधी उत्पादन और अन्य विकास कार्यों पर निगाह रखती है। सही है। एक और 3 सही है, सही चुनना है। एक और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नगर पालिकाएं और नगर निगम, निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है और कौन सही नहीं है, कौन गलत है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। गलत है, 21 वर्ष होना चाहिए। दूसरा है, पहला गलत है। दूसरा, नगर निगम के मुख्य पदाधिकारी नियमायुक्त को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही है। तीसरा है, नगर निगम के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए कुछ समितियां होती है जिसमें अध्यक्ष सहित अधिकतम 5 सदस्य होते हैं। अधिकतम 5 सदस्य होते हैं। गलत है, 5 से 15 तक होते हैं, हो सकते हैं। 5 से 15 सदस्य हो सकते हैं। 3 जो है गलत है। एक और 3 गलत है। ऑप्शन देखते हैं। एक और 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। इसका व्याख्या पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका और नगर निगम के आय के मुख्य साधनों में सम्मिलित है। नगर पालिका और नगर निगम के आय के मुख्य साधनों में सम्मिलित है। नगर
के बाहर से आने वाले माल पर चुंगी कर, सही है। संपत्ति कर, यह भी सही है। व्यापार और व्यवसाय पर कर, यह भी सही है। नगर पालिका संपत्ति से प्राप्त किराए की आमदनी, सही है। राज्य मार्गों पर लगाया जाने वाला सड़क कर, गलत है। ये राज्य सरकार का होता है। 1 2 3 4 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिलाधीश या जिला कलेक्टर के कार्यों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? पहला है, जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, सही है। भूमि रिकॉर्ड रखना और भूमि पर कर वसूल करना। भूमि पर कर वसूल करना, सही है। सरकार और नागरिकों के बीच भूमि अथवा संपत्ति को लेकर विवादों की सुनवाई करना, सही है। पंचायती राज और अन्य स्थानीय संस्थाओं से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजना। राज्य सरकार को भेजना, सही है। जिले में न्यायिक प्रशासन के सुचारू संचालन में जिम्मेदार है, गलत है। 1 2 3 4 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, सार्वजनिक संपत्ति पर सभी का समान अधिकार होता है। सार्वजनिक संपत्ति पर सभी का समान अधिकार होता है, सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का दायित्व सरकार के साथ साथ आम जनता का भी होता है। आम जनता का भी होता है। आम जनता का तो होता है, सरकार के साथ साथ आम जनता का भी होता है, सही है। लेकिन ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्तियां सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति के तहत आती है? राष्ट्रीय संपत्ति के तहत आती है। स्कूल की संपत्ति, सही है। यातायात का संसाधन साधन, सही है। ऐतिहासिक स्मारक, सही है। निजी मकान गलत है। सरकारी कार्यालय, सही है। 1 2 3 5। 1 2 3 5। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागरिक बोध शब्द की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, कानून और नियमों का पालन करना, करों की अदायगी, अपने मत का उचित उपयोग करना, अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी रखना। अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी रखना, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। इसका व्याख्या जो है पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। यहीं से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जो है समाप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।